देखिए मार्केट 26,200 के समथिंग था, मतलब ऑल ओवर हाई से आज तक ये मार्केट की झुका लगभग 2000 पॉइंट, मतलब अभी चल रहा है 23,151 पे। मतलब ऐसे गिर रहा है मार्केट, वॉर की वजह से गिर रहा है। हम जानते हैं वॉर की वजह से मार्केट गिरा है, पर सिंपल तरीके से बताना चाहूँ तो मार्केट के गिरने के पीछे रीज़न है FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII का डेटा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। अभी ये क्या है कि जैसे मार्केट में अभी फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है कि वॉर कंडीशन है, फ़िलहाल ईरान और इजराइल के बीच वॉर हो रहा है, तो इस वजह से ये सोचते हैं कि अब पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में, मार्केट एकदम से नीचे गिरेगा। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये अपनी पोजीशन को सेल करने लगते हैं, मतलब सेल करने लगते हैं। जैसे ये सेल करने लगते हैं तो मार्केट क्रैश होने लगता है, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। और जैसे जैसे बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट नीचे गिरता है, और जैसे जैसे गुड न्यूज़ आती है मार्केट के लिए तो मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता जाता है, अच्छा मूव देता है। लेकिन जैसे जैसे फेवर में न्यूज़ नहीं आती या मार्केट में वॉर की सिचुएशन होती है तो फिर उस टाइम में मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है। जब तक वो सिचुएशन ठीक नहीं होती तब तक वो गिरता रहता है। अब मार्केट में गैप डाउन वगैरह ना खुल के जो इन ट्रेडर्स है वो पैसे बना सकते हैं गिरते टाइम मार्केट में पुट खरीद कर, या फिर कॉल को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। ये कहाँ से देखें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितने की बाइंग की है और कितने की सेलिंग की है, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितने की बाइंग और कितने की सेलिंग की है। ओवरऑल जो नेट बाइंग और सेलिंग में अगर सेलिंग ज़्यादा होती है तो मार्केट नीचे गिरता है, और अगर बाइंग ज़्यादा होती है तो मार्केट ऊपर उठता है। बाइंग ज़्यादा होती है तो मार्केट ऊपर उठता है, और सेलिंग ओवरऑल नेट सेलिंग ज़्यादा होती है तो मार्केट नीचे गिरता है। मार्केट नीचे गिरता है उससे हमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान इस वजह से होता है कि अगर हमने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो अगर अपर साइड में मतलब टॉप लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना जो SIP वगैरह है वो मंथली, अगर हाई लेवल पे इन्वेस्ट हो रखा होता है अपना पैसा, तो जैसे मार्केट नीचे आता है तो वो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो रेड में दिखाई देता है, लॉस होने लगता है। और वो जितने परसेंट मार्केट में नीचे आता है उस परसेंट के हिसाब से वो माइनस होते जाता है। और अच्छी बात यह है कि अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया मार्केट में तो अभी इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा मौका है। जितना परसेंट मार्केट नीचे गिर रहा है उस हिसाब से आप मान के चल सकते हो कि अच्छा अमाउंट अब इसी टाइम में मार्केट में डाल सकते हो। 2000 पॉइंट निफ्टी में 2000 पॉइंट नीचे की तरफ है मार्केट, और अगर आप डालोगे तो मार्केट को जाना ऊपर है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होने लगेगा और अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। आप और थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, यही होता है मार्केट में जब आप SIP करते हो तो उसमें तो आप क्या दिमाग लगाना नहीं होता, और अगर आप दिमाग लगाकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसे मार्केट डाउन जाता है उस टाइम में आप खरीद लो, और उस टाइम में खरीद के आप अच्छे से रिटर्न ले सकते हो। ईयर 12-13% होती हैं अप्रोक्सीमेटली, किसी साल में कम हो सकती हैं, किसी साल में ज़्यादा हो सकती हैं, ये अप्रोक्सीमेटली डेटा होता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आप मार्केट जब भी डाउन साइड जाता है, जब भी सेलिंग क्रिएट होती है, मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, उस टाइम में आप जो इन्वेस्ट है अपना वो कर सकते हो। उससे क्या है कि जैसे ही मार्केट अपर साइड जाएगा आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट होना, जो रिटर्न है वो अच्छे रिटर्न से मिलेंगे आपको। तो मतलब ये तो पता लग गया कि मार्केट नीचे क्यों आता है। क्यों? क्योंकि FII और DII सेलिंग पोजीशन उनकी ज़्यादा होती है, ओवरऑल सेलिंग ज़्यादा करते हैं। मार्केट ऊपर कब जाता है? जब अच्छी खबर आती थी कि हाँ क्या टैरिफ कम कर दिया है, या फिर भारत में इन्वेस्टमेंट या कुछ डील हुई थी, उस टाइम में मार्केट ऊपर गया था। तो मतलब कि न्यूज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने सेटअप में न्यूज़ को भी ऐड कर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको ओवरऑल डायरेक्शन मिल जाती है, आपको ट्रेंड का पता लग जाता है कि मार्केट इस टाइम में डाउन ट्रेंड में है। रीज़न वॉर, मार्केट इस टाइम में डाउन ट्रेंड में है, और एक थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा डाउन ट्रेंड में जाके, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद में एक कोई अच्छी खबर आएगी या वॉर का एंड होगा, वॉर ख़त्म होगी, तो उसके बाद में मार्केट आराम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप जब मार्केट डाउन साइड में जाता है तो को पुट में एंट्री बनाकर आप प्रॉफिट ले सकते हो, और मार्केट ऊपर आएगा तो आप कॉल में एंट्री बनाकर प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब मार्केट डाउन साइड जाए तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट अप साइड जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा। किनको? रिटेलर्स जो इंट्राडे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा होते हैं ट्रेडिंग की बजाय, क्योंकि इन्वेस्टर्स इतना दिमाग नहीं लगाते कि उनको कब करना है इन्वेस्टमेंट। इस वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स किस टाइम में इन्वेस्ट करें, टॉप पर नहीं, वो जब बॉटम पर जाए ना मार्केट तब इन्वेस्टमेंट करना है, ये रीज़न है। अब ये कहाँ देखे कि मार्केट में
कि FII ने कितना ख़रीदा और DII ने कितना ख़रीदा, या फिर उन्होंने बेचा कितना, सेल कितना किया, बाइंग और सेलिंग कितनी आ रही है मार्केट में ओवरऑल। वो कहाँ पर देखिए, आप NSE की वेबसाइट पे जाके आप ये चीज़ देख सकते हो कि FII और DII का डेटा क्या है। अब मैं अगर आपको शो करना चाहूँ तो सिंपली आपको NSE की टाइप करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। FII और DII का डेटा देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है FII और DII का डेटा 13 मार्च 2026 का डेटा है DII का, कि इन्होंने बाइंग वैल्यू कितनी है इसकी, इनकी 21,407 करोड़, और सेलिंग वैल्यू कितनी है इसकी, इनकी 12,055 करोड़ या समथिंग है। ठीक है, अब नेट वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू में इन्होंने मतलब ज़्यादा ख़रीदा है। कब? 13 मार्च का डेटा है ये, 13 मार्च 2026 का। अब अगर हम FII देखें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखें, तो इन्होंने 11,320 करोड़ की बाइंग की है और 21,440 करोड़ की सेलिंग की है। 21,440 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो इन्होंने सेलिंग ज़्यादा की है। मतलब मार्केट के नीचे गिरने का रीज़न क्या था? सेलिंग। जब भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, सेलिंग पैनिक सेलिंग आती है मार्केट में, तो मार्केट नीचे गिरता है। यही रीज़न है मार्केट का नीचे गिरने का। और हम सोचते हैं कि मार्केट में थोड़ी, जब बिगनर्स होते हैं या मार्केट में शुरू में आते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे क्यों गिरता है। रीज़न क्या है कि ये नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो इस वजह से नीचे गिरता है कि उनको मार्केट पर भरोसा नहीं होता। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं होता कि मार्केट पता नहीं कितना क्रैश हो सकता है। इस वजह से वो अपनी पोजीशंस कट करने लगते हैं, सेलिंग करने लगते हैं। सेलिंग करने से प्रेशर होता है मार्केट में, जैसे प्रेशर आता है मार्केट क्रैश होने लगता है। ऐसे करके मार्केट नीचे गिरता है। और अगर हम यहाँ से मतलब हर दिन की देखें, तो हर दिन आप NSE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, हर दिन का डेटा देख सकते हो, और मंथली डेटा भी देख सकते हो, वीकली डेटा भी देख सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि FII और DII को ज़रूर चेक करना है जब भी आप मार्केट में सुबह उठकर 9:15 पर जैसे ही आप मार्केट में बैठते हो, उस टाइम में FII और DII को भी इंक्लूड करो अपनी जो भी सेटअप है उसमें, जो की पॉइंट्स होते हैं उसमें, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा मार्केट में। उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन को आपको पता लग जाएगा। ओवरऑल क्या होने वाला है, गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है, वो सिचुएशन भी पता लग जाएगी। न्यूज़ को भी आपको एक बार देखना है। जैसे न्यूज़ को देखते हो उससे आपको क्लियर हो जाता है कि मार्केट आज ओवरऑल डायरेक्शन कौन सी देने वाला है, डाउन ट्रेंड में जाएगा या अप ट्रेंड में जाएगा, वो हो जाता है। और अगर ये जो डेटा है ये एक सिमिलर डेटा हो, एवरेज डेटा हो, तो आप समझ जाना कि साइड वेज मार्केट हो सकता है। मतलब मार्केट में सबसे ज़्यादा सिचुएशन पैनिक दिशा कौन निर्धारित करता है? ये सेलर्स, सेलिंग और बाइंग। कितनी सेलिंग हुई है, कितनी बाइंग हुई है, ये डिफाइन करते हैं मार्केट को। बस ये चीज़ देखना है और भी आपको सेटअप इंक्लूड करना है। FII और DII को आप सिंपल तरीके से समझ चुके होंगे। और भी बहुत से टूल्स हैं जो सेटअप के लिए यूज़ होते हैं, वो मैं एक एक करके वीडियो में सिखा रहा हूँ। आज FII और DII को मतलब सिंपल तरीके से सीख चुके होंगे। डीपली हम, जैसे बिगनर्स का पूरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में डीपली हम FII और DII की, अगर मैं बताना चाहूँ FII और DII के बारे में और ये क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में FII और DII का, रीज़न ज़्यादा साइकोलॉजी होती है उस टाइम में, तो लगभग 1 से 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। लेकिन आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए या पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली बात तो यही है कि सेलिंग और बाइंग क्रिएट होती है। उस टाइम में सेलिंग अगर ज़्यादा होती है तो मार्केट डाउन, और बाइंग ज़्यादा होती है तो मार्केट अप। बस आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।